जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 110 और इसमें हम जानेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स हैं, एक है 7 ऑफ कप्स और एक है 8 ऑफ कप्स। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप यू हैव सिलेक्टेड। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने 7 ऑफ कप्स सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 110। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे। What is the message for them? Message from you. 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए और आया है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप यहाँ पर श्योर नहीं है क्या करना है आपको। आने वाले समय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन किसी भी ऑप्शंस को लेकर के श्योरिटी नहीं है आपको। एक गलत डिसीजन लेने के बहुत करीब हैं आप। एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग चॉइस जो है वो आपको आने वाले समय में काफ़ी समस्या में डाल सकती है यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी कि सेलिब्रेशन जो है वो रिवर्स में है, मैरिज रिवर्स में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि यहाँ पर एक फायरी एनर्जी है और उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं ख़राब। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। तो यहाँ पर ये जो समय है, इस समय में आपके मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मान लीजिए आप यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपने कहा चलिए एक पार्टी में जाते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, घर में आपने एक बड़ा फंक्शन कर दिया, फंक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। सेकेंडली उसका नुकसान क्या होगा कि पैसे उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, जितने सोचे थे उससे ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, यानी कि आप उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिसीजन जो है आप सोचेंगे अच्छे के लिए लेकिन वो आपके ऊपर ही बैकफायर कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको ये देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर आप चल रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध ली है और ये देखिए कितने सारे वॉन्ड्स हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और ये आप चल रहे हैं इस पथरीले से सड़क पर और यहाँ पर आंखें भी बंद हैं। रास्ता कैसे देखेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि आप बैलेंस करें, आप आराम से जा सकें, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है। ध्यान से देखें, जूते भी आपने हील वाले पहने हुए हैं और इन पथरीली सी सड़कों पे आप इससे चल रहे हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए। यहाँ पर एक अंधेरा है और यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसके बावजूद आप खर्चा करेंगे और उसके बाद आपकी जो सोसाइटी में जो एक डेजिग्नेशन है वो भी आप रिवर्स में चले जाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोबारा रिवर्स में आई है, आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये दोनों ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, दोनों रिवर्स में आई हैं। यहाँ पर अपराइट में आपको इन्हें दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस डेक में इन्हें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ व्हील्स बोलते हैं, बट ये है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों सेम हैं। अब यहाँ पर भी इनके पास पेंटिकल है यानी कि खजाना है, यहाँ भी आप देखिए इनके पास खजाना है, लेकिन दोनों ही रिवर्स में आई हैं। फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। कोशिश करें कि बहुत बड़ा गेट टुगेदर ना करें, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट आपको नहीं बनना है। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बचना है आपको। अगर कोई बहुत बड़ी फंक्शन करने का आपका मन है तो थोड़े छोटे में ही उस फंक्शन को आप कर लें, ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वेस्ट ना करें। सेविंग्स करने के बाद जो पैसा बचेगा उससे आप वो ये काम करें, अदरवाइज़ आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 110। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था 8 ऑफ कप्स, उनके लिए क्या संदेश है इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 110 में। 8 ऑफ कप्स मैसेज फॉर दैट इन वॉल्यूम 110, क्या संदेश है उनके लिए, हमें बताएं। ओके, तो यहाँ पे दी हर्मिट कार्ड आया है। ओके, और आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स
और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। एक और कार्ड निकालते हैं इस डेक से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। देखिए यहाँ ऐसा लगता है कि आप हताश होकर किसी कार्य को, किसी रिश्ते को छोड़ करके जा रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आप जिस पर्सन को पसंद करते थे वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, या किसी कंपनी में आप काम करना करते थे वहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप उस कंपनी को छोड़ करके यहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर आप रुक गए। आप उस कंपनी को, उस रिश्ते को छोड़कर नहीं गए। कारण यही है कि आपको द हर्मिट कार्ड मिला है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स को यूज़ किया है। आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप में एक सुप्रीम पावर है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके माइंड में एक अलग सा एक मैग्नेटिक पावर है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को समझे, आपने उनको सुलझा लिया। और जो आपको लग रहा था कि इसमें अब कुछ भी नहीं है, ये जॉब ठीक नहीं है, ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये मैरिज ठीक नहीं है, आपने अपनी स्किल्स से उस रिश्ते को समझे और उस रिश्ते को आपने निभाया यहाँ पर। और जो एक जंग लड़ रहे थे अपने आप से, उस जंग में आपने जीत हासिल करी। और अब इस जीत को जो आपने हासिल करी है, इसकी वजह से आज आप और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, या आने वाले समय में आप और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हैं, यानी कि आपको लोगों को हैंडल करना, उनसे बात करना, सिचुएशंस को समझना, ये सब चीज़ें आने वाले समय में आप सीख जाएंगे और आप यहाँ पर क्वीन बन जाएंगे या किंग ऑफ सॉर्ड्स बन जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आया जिसमें आपको लगा कि अब सब कुछ फिनिश हो गया है और आपको लगा अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है कि आप पीछे मुड़ के शायद ना देखते, लेकिन आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल पावर है। द हर्मिट कार्ड बताता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और आपने पीछे मुड़कर देखा, और जो भी ये कप्स थे जो आपको लग रहा था कि अब ये अपराइट नहीं है, ये डाउन हो गए हैं, तो अब यहाँ कुछ नहीं है, ये जो सारे कप है ये सब नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने एक कोशिश करी, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आपने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को, इस जॉब को एक मौका और दिया और आपने समझा कि क्या सही है क्या गलत है। और उसके बाद जो आपने आगे स्टेप्स लिए, आप लगातार जीतते चले जाएंगे आगे चल के। मान लीजिए अभी आप ऐसे टाइम में हैं कि आप गिव अप करना चाहते हैं, आप गिव अप नहीं करेंगे यहाँ पर, चाहे ये रिश्ते में जितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, मैरिज में दिक्कत क्यों ना हो, आप गिव अप नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं ये कार्ड्स। आप यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने का, आप इस कंपनी में फिर से अपना बेस्ट देंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आप यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनेंगी, क्योंकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अब देखते हैं और क्या मैसेज आता है यहाँ पर। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करेंगे आप, और उसके बाद जीतेंगे भी और क्वीन या किंग भी बन जाएंगे, ये मैसेज है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उसे पसंद करते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, वो आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। पर ऐसा क्यों है, क्यों ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, या क्यों रिश्ता तोड़ा है इस पर्सन ने आपसे। फिर से यहाँ रिवर्स में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ये अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान है, और ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस को अच्छा करने के लिए ही आपको छोड़कर गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है ये यहाँ रिवर्स में है। अगर आप अपराइट में देखें तो ये पर्सन यहाँ पर सीड्स जो हैं ये उगा रहा है इस खेत में, और इसने काफ़ी मेहनत करके ये पेंटिकल्स यहाँ पे उगाए हैं। मतलब इसने बहुत मेहनत करके अपने फाइनेंसिस को बढ़ाया है। काफ़ी नुकसान हुआ इसको। यहाँ पर आप देखें जो क्रो है वो इसके जो सीड्स ये डाल रहा है उनको यहाँ पर खा रहे हैं, यानी कि इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिस वजह से इसने अपने काम पे फोकस करने के चक्कर में आपको यहाँ पर इग्नोर किया, और आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन चला गया है आपको छोड़ के। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यही कारण था कि आप काफ़ी परेशान थे, लेकिन आपने फिर उनकी सिचुएशन को यहाँ पर आप समझे, और उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने ऊपर कार्य किया, अपने काम पे फोकस किया। आप समझ गए कि वो भी अपने काम में फोकस कर रहा है पर्सन, तो मुझे भी यहाँ अपने काम पे फोकस करना है। और यही कारण है कि आज आप बहुत सुलझे हुए हैं, आपने सिचुएशन को यहाँ पर समझ गए।
और फाइनली यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन के साथ आपकी जो अभी इस समय लड़ाई चल रही है ऐसा लगता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन रिवर्स में है, बात तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेग पुलिंग होती है। बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है कि आप एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए हैं। हंस रहे हैं ये बच्चे, आप देखें आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लाइट नोट पे एक दूसरे को चिढ़ाना, इस तरीके की फाइट है। तो इस पर्सन से आपका अभी भी कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये बहुत ही लाइटर नोट पे है। अभी सार्कास्टिक कमेंट दे रहे होंगे या एक दूसरे को कुछ ना कुछ बातें सुना रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप, एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा। यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। इसके बाद ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जो बताता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ये फिर से वैसे ही रिलेशनशिप होगा जैसे पहले हुआ करता था। यहाँ पर जिस तरह ये पर्सन आपके साथ था वैसे ही दोबारा से ये आपके साथ होगा। जो भी ये आपके दिल के करीब जो भी ये पर्सन था, उस पर्सन से अभी भी आप बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर होके बात नहीं करते। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आगे इसका कोई भविष्य नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे स्टेबिलिटी को दिखाता है। जो रेड रिबन है वो आप सबके, जो आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, उसको दिखाता है। तो बहुत जल्दी अगर ये पर्सन आपसे कहीं दूर है तो जल्द ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप मिलेंगे। और यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिख रही है, तो मैरिज भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर यही संदेश है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। श्री राम, जय भारत।